दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक डिफिब्रिलेटर मशीन है जिससे कि हम पेशेंट को शॉक प्रोवाइड करते हैं। और इस मशीन में जो है ये इस मशीन का पैडल होता है। 2 पैडल रहता है। एक पैडल जो लिखा हुआ है इधर एपेक्स में बैठता है और दूसरा स्टार नाम पे बैठता है। और ये जो ऑरेंज कलर का बटन है ये डिस्चार्ज की है। जैसे कि हम एनर्जी सिलेक्ट कर ले, इसके नीचे में एक रहता है, ये चार्ज वाला की है। अगर हम कोई भी शॉक जितना जूल सिलेक्ट करेंगे उसको चार्ज करेंगे। जो इधर चार्ज लिखा है, इधर 000 है, ये 200 तक आएगा। फिर हम शॉक डिलीवर कर सकते हैं। इससे डिलीवर कर सकते हैं। इस 2 ऑरेंज बटन को दबाकर डिलीवर कर सकते हैं। और डिफिब का जो ये कीज़ है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो डिफिब चेक है, अगर हम इसमें दबाएंगे तो इसमें 100 जूल आएगा और हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद ये आएगा 100 जूल तक आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आ गया। तो हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। दिखा रहा है कि डिफिब चेक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम जब मशीन का फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं, पैडल ठीक से शॉक को डिस्क्लोज और या डिस्चार्ज कर रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम डिफिब चेक करते हैं। और जो हम पेशेंट को शॉक देने के लिए हमारा ये डिफिब सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि डिफिब 2 तरीके की होती है, एक बाईफेजिक और मोनोफेजिक। बाईफेजिक में हम 100 से लेके 200 जूल तक ही जो एनर्जी है वो पेशेंट में डिलीवर कर सकती है। बट मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर में क्या होता है कि हम 360 जूल तक शॉक एनर्जी पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर डिफिब में हम पेशेंट को डिलीवर करना होगा, फिर से हम ऐसे चार्ज करेंगे। पहले चार्ज किया, ये 200 जूल तक आएगा, आ गया। देन हम इसको ये दोनों की एक साथ दबाना होता है। 2 हाथ में लेके दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये अभी पेशेंट में नहीं है, पेशेंट प्लेस में नहीं है, इसलिए ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अगर ये पेशेंट में होगा पैडल प्लेसमेंट तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंट कीज़ है उसका फंक्शन जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा है सिंक्रोनाइजेशन एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन को हम कार्डियोवर्सन बोलते हैं और नॉन सिंक्रोनाइजेशन को हम डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। तो कार्डियोवर्सन क्या होता है, जो हमारा ईसीजी पेशेंट ज़्यादातर केसेस में स्टेबल है, बट पेशेंट में एरिथमिया है, जैसे कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। इन पेशेंट में क्या करता है कि ये डिफिब पेशेंट की जो आर वेव है उसके साथ में सिंक्रोनाइज करके शॉक डिलीवर करते हैं। बट नॉन सिंक्रोनस में क्या होता है, पेशेंट में इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया। इन केसेस में हम नॉन सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि तुरंत पेशेंट को डिलीवर करेगा एनर्जी। ये आरओएफ के साथ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं करता है, इसलिए हम इसको नॉन सिंक्रोनाइजेशन और डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन को हम कार्डियोवर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो की आता है वो आता है डिसर्म। डिसर्म क्या होता है कि अगर आप डिफिब को चार्ज कर चुके हो, ठीक है, बट आपको अभी शॉक डिलीवर नहीं करना है, तो इस शॉक को सेफली डिस्चार्ज करने के लिए ये डिसर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, हम चार्ज कर लिए, डिफिब हमारा चार्ज हो रहा है, दिखा रहा है चार्ज 200 जूल तक। अब हमको ये डिलीवर नहीं करना है। डिलीवर करना होता तो हम ये 2 बटन दबाते। अब डिलीवर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, डिसर्म को प्रेस करेंगे, तो ये शॉक को डिलीवर नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटर, जो हमारा ईसीजी को मॉनिटर करता है। और ये जो ईसीजी वेब वाला बटन है, ये इससे आप ईसीजी लीड सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे जैसे इसको दबाता जा रही हूँ, लीड हो रहा है 1 से लेकर 2, 3। मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे कि हमारा एरिथमिया वगैरह हम लीड 2 में ही डिनोट करते हैं, तो इससे हम लीड को सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है ECG फ्रीज। इसमें जो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ECG है, अगर आपको उसको रोक कर देखना है तो हम ये बटन दबाते हैं, और ये वगैरह NIBP अलार्म को बंद करने के लिए ये स्विच हम यूज़ करते हैं। सो ये था बेसिक डिफिब्रिलेटर, और इसका जो ECG का लीड भी दिया हुआ है, जो पेशेंट की चेस्ट में हम लगाकर पेशेंट की ECG रिदम यहाँ पर आ जाता है, और उससे मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट को शॉक की ज़रूरत है कि नहीं, एरिथमिया किस टाइप का है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये सब हम इधर से एनालाइज कर सकते हैं, और ये ECG को मॉनिटर करता है। सो ये रहा हमारा डिफिब्रिलेटर के बारे में कुछ जानकारियाँ।